और आज मैं आपको बताने लगा हूं वो एक ऐसा स्पेल जिसने वसीम अकरम को बनाया था। कितने ज़्यादा लड़के होते हैं जो अंडर 19 खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर आगे तो कुछ लोग ही जाते हैं। और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है। वसीम भाई को लगा कि बस ये एंड हो गया मेरा करियर, अब तो कहानी ख़त्म, सारे चांसेस ख़त्म, गेम ओवर। मेरा नाम तो आ गया है, लेकिन क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे, टूर है, बाहर के मुल्क जाना है, कैसे होगा। तो फिर शपाट करके जो है ना, जावेद मियांदाद साहब ने कहा उनका लाख रुपया लगेगा। तो वसीम भाई ने ना माजरत कर ली। उन्होंने कहा जावेद भाई बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका मिला, आपकी कप्तानी में मेरा टीम में नाम आ गया है, लेकिन मैं नहीं आ सकूँगा। आज जिनकी क्रिकेट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुल्तान वसीम अकरम। भाई मुझे तो नहीं पता कि आपके वो फेवरेट हैं कि नहीं, लेकिन मेरे तो वो फेवरेट है, मेरी तो इंस्पिरेशन रहे हैं। और मेरे अलावा बहुत सारे लोग जिनकी वो इंस्पिरेशन आज तक है। वो कुछ लोग होते हैं ना जो टाइमलेस होते हैं, तो वसीम भाई जो है ना वो टाइमलेस है, वो सदाबहार है। और इस बुक में उन्होंने बहुत मजे के किस्से सुनाए हैं अपने, उनका मेमोयर है। और आज मैं आपको बताने लगा हूं वो एक ऐसा स्पेल जिसने वसीम अकरम को बनाया था। अगर वो स्पेल ना होता तो आज शायद द सुल्तान ऑफ स्विंग जो है उनकी गेम हम देख ना पाते। तो जी हुआ कुछ इस तरह से था कि वसीम भाई जो है वो 16-17 साल के थे और लोकल क्लब में वो खेलते थे। जिस तरह सैकड़ों लड़के जो हैं पाकिस्तान के वो खेल रहे होते हैं, नेट्स वगैरह पे जाते हैं, और टैलेंट तो इनमें था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान लेवल पर सिलेक्टर्स की नजर के सामने अभी तक वो आए नहीं थे। मार्च 1984 राइट आफ्टर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त इंग्लैंड के खिलाफ जीता था बाय द क्लास ऑफ अब्दुल कादिर, तो उसी टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि तब जाना जाता था BCCP, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जी 100 टीनेजर्स जो हैं उनका एक ट्रेनिंग कैंप रखा जा रहा है। और कुछ मामला ऐसा बना कि साउथ खान उस टाइम पे होते थे जो वसीम भाई जो है ना उनकी आंख से गुजरे हुए थे। तो उन्होंने मामला ऐसा बनाया कि वसीम अकरम को उस कैंप का हिस्सा बनाया। तो जब वो इस कैंप का हिस्सा बने तो वसीम भाई बताते हैं जी कि उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कैंप में उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग कर दी, रमीज राजा को आउट कर दिया। तो उसके बाद जो ट्रेनिंग कैंप अनाउंस हुआ उसमें वसीम भाई का नाम आ गया, और वो ट्रेनिंग कैंप जो है वो होना था कराची में। तो जब उनका नाम आया तो ये बहुत ही बड़ी बात थी कि वसीम भाई जो हैं वो अगले मरहले तक पहुंच गए हैं। ये जो कैंप अनाउंस हुआ था ये अंडर 19 पाकिस्तान का कैंप अनाउंस हुआ था। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि वसीम भाई जो हैं वो अंडर 19 के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। घर में इतनी कोई सपोर्ट नहीं थी क्रिकेट को लेके, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि एज सच कोई करियर नज़र नहीं आता था। अब तो फ्रेंचाइज क्रिकेट और बहुत तरह की क्रिकेट हो रही है ना, तो अब तो फिर अगर आप में टैलेंट है तो बहुत अच्छा सीन बन जाता है। उस टाइम पे मामला बहुत ही नैरो थे। लेकिन जब ये खबर पता चली घर वालों को, तो वसीम भाई बताते हैं कि इस खबर को उनके वालिद साहब ने भी सपोर्ट किया और कराची उनको बाय ट्रेन नहीं बल्कि एयर टिकट करवाई। उनका तुम जहाज़ में जाओगे, और वो फिर जहाज़ में वहाँ पहुँचे। कराची में जाके उनकी कोई बॉलिंग टेक्निक में वहाँ पे जो कोचेस थे उन्होंने उनको और बेहतर किया। तो ये तो रूटीन मैटर चल ही रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो थे वो अंडर 19 का हिस्सा थे। अभी भी आप देख लें तो कितने ज़्यादा लड़के होते हैं जो अंडर 19 खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर आगे तो कुछ लोग ही जाते हैं। और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है। लकीली वहाँ पर ट्रेनिंग करने आए जावेद मियांदाद जो थे उन दिनों इंजर्ड चल रहे थे, उनकी रिकवरी चल रही थी, तो वहाँ पे वैसे ही थोड़ा सा नॉक शॉक करने आए। जब वो वहाँ पर आए तो वसीम भाई को कहा गया कि भजन आप बॉलिंग करें। तो वहाँ पे और बॉयज़ भी बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे वसीम भाई ने भी बॉलिंग की। जब वसीम भाई ने बॉलिंग की तो वो कहते हैं कि जावेद मियांदाद जिस कैलिबर के बैट्समैन थे ना, खेल तो गए, लेकिन वसीम अकरम ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जावेद मियांदाद को कोशिश करनी पड़ रही थी वसीम की स्विंग पकड़ने की। पता चल जाता है ना कि बैटर थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, और वो चीज़ जो है वसीम अकरम ने नोट की कि गेम जो है वो ओके हो गई है। और इस सारे के सारे इवेंट को वसीम खुद अपनी किताब में कहते हैं कि दिस स्पेल चेंज्ड माय लाइफ। और यहाँ से जो मामला थे वसीम अकरम के एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू हो गए थे। इसी अरसे में वसीम भाई का जो है पहला इंटरनेशनल आया BCCP पैट्रॉन्स 11 वर्सेस द न्यूजीलैंडर्स, और इस सिलेक्शन का क्रेडिट वो सीधा सीधा जावेद मियांदाद को देते हैं। तो पिंडी में खेले जाने वाला जो ये मैच था, इसमें वसीम भाई ने बहुत ही अखीर बॉलिंग कर दी, इतनी अखीर कर दी कि जो वसीम भाई के नंबर्स थे वो थे 7 विकेट्स फॉर 50 रन। और इसके बाद जो अगली जंप है वो और भी बेहतरीन थी
क्योंकि वसीम भाई जो हैं उनका फर्स्ट कॉल अप आ गया था वनडे इंटरनेशनल मैच का, जो कि खेला गया फैसलाबाद में। और उस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो थे जहीर अब्बास, जिन्होंने फाइनल ओवर वसीम भाई को दिया। न्यूजीलैंड को 24 रन चाहिए थे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया है जिसमें मजीद ट्विस्ट आने लगा कहानी में। तो न्यूजीलैंड को 24 रन चाहिए थे, फैसलाबाद था, इंटरनेशनल मैच, वसीम भाई का पहला मैच। और कहते हैं कि उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उनसे अपनी लेंथ उस ओवर में ना कंट्रोल नहीं हुई, और जो 24 रन चाहिए थे ना, जब मैच ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान जीत तो गया लेकिन पीछे सिर्फ 5 रन रह गए थे। और वसीम भाई को लगा कि बस ये एंड हो गया मेरा करियर, अब तो कहानी ख़त्म, सारे चांसेस ख़त्म, गेम ओवर। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस मैच के बाद हुआ कुछ इस तरह के वसीम भाई जो है वो फिर से सिलेक्ट हो गए फॉर द टूर टू न्यूजीलैंड। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन वसीम भाई के पास ना पैसे वैसे नहीं थे, जो सीधी सी बात है। जिस क्लब के लिए वो खेलते थे वहाँ भी बहुत ही नॉमिनल किस्म के 600 रुपये पर मंथ जो थी उनकी सैलरी लगी हुई थी पाको शाहीन में। और मज़े की चीज़ ये हो गई थी कि ज़हीर अब्बास जो थे वो एज अ कैप्टन अब पाकिस्तान के रहे नहीं थे, जावेद मियांदाद वॉज द न्यू कैप्टन। तो वसीम भाई ने सोचा कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, मैं उनको कॉल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा नाम आ गया। लेकिन मामला तो कुछ इस तरह के थे कि उनको नहीं समझ आ रही थी कि अब बाहर जाना है, टूर करना है। और वसीम भाई को वो बताते हैं कि इतना नॉलेज भी नहीं था, जो सीधी सी बात है, उनको इतना पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस वो गो विद द फ्लो चल रहे थे। वो वाक़यात, वो किस्से मैं आपको बताऊंगा कि इधर आने से पहले क्या हो रहा था, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। एनीवे, उन्होंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम तो आ गया है, लेकिन क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे, टूर है, बाहर के मुल्क जाना है, कैसे होगा। तो फिर शपाट करके जो है ना, जावेद मियांदाद साहब ने कहा, उन्होंने कहा लाख रुपया लगेगा। तो वसीम भाई के तो होश नहीं उड़ गए। उन्होंने कहा जावेद भाई किस तरह मैनेज होगा, मेरे वाले साहब इतने पैसे नहीं दे सकते। उस टाइम पे लाख रुपए की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। 84 की बात हो रही है ना, 85 की। तो वसीम भाई ने ना माजरत कर ली। उन्होंने कहा जावेद भाई बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका मिला, आपकी कप्तानी में मेरा टीम में नाम आ गया है, लेकिन मैं नहीं आ सकूँगा। तो वो मोमेंट था जब जावेद मियांदाद जो हैं उनकी हंसी निकल गई और उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया है, क्रिकेट जब खेलोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें देने नहीं है। तो वो एक शॉकर था फॉर वसीम अकरम कि एट दैट एज आपको ये पता चलता है कि आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे और आपको पाकिस्तान की तरफ से पैसे मिल रहे होंगे खेलने के लिए। इट वॉज अ ह्यूज शॉकर फॉर वसीम अकरम। सो क्रेडिट टू द ग्रेट जावेद मियांदाद के जिन्होंने वसीम अकरम को तराशा और उनको प्रॉपरली वेल डिजर्व्ड मौका जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दिया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन ये वसीम भाई का भी इशारा था अपनी बुक में। तो ये थी जी आज की क्रिकेटिंग स्टोरी। अगर आप जानना चाहते हैं कि शाहिद खान आफरीदी पहले फास्ट बॉलर थे और वो स्पिनर कब बने, तो ये आपको पता चलेगा इस लिंक में जो ऊपर आ रहा है। क्लिक करें और वीडियो देखें। बताइए हमें अगर आपको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के ऊपर क्रिकेट स्टोरी चाहिए, विल शेयर इट विद यू। ध्यान रखें अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।